डैनियल कमरे की चुप्पी तोड़कर बोलता है, क्लारा को अंदर बुलाओ। देयर इज समथिंग शी नीड्स टू नो। वो बात क्या थी ये जानने के लिए और ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स नहीं सुने तो पहले प्लीज मेरी प्रोफाइल पे जाओ, उसको जल्दी से सुन लेना, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा बिकॉज दिस एपिसोड इज अ कंटिन्यूएशन। वेलकम जी, यू आर लिसनिंग टू स्टोरीज। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और इस कहानी का नाम है द ब्रोकन सॉन्ग्स चैप्टर 5। लूसी क्लारा को अंदर बुलाती है और डैनियल के बारे में जो कुछ अभी पता चला वो सब उसे समझा देती है। वो उन दोनों से एक सवाल करता है कि तुम दोनों को कैरोलिना के बारे में क्या क्या पता है, और उनको जो कहानी पता होती है वो पूरी की पूरी वहीं के वहीं उगल देते हैं। कहानी सुनने के बाद डैनियल समझाता है कि उस कहानी का पहला पार्ट तो ठीक था, लेकिन दूसरा पार्ट विंस्टन की नज़रों से देखी हुई एक कहानी थी। द रियल स्टोरी वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। कैरो और विंस्टन मिलते हैं, प्यार होता है, कॉलेज खत्म होता है, 2 साल बाद वो अपने पापा मम्मी से मिलवाता है एंड दैट्स व्हेन द स्टोरी चेंजेस। क्योंकि वो उनका बेटा था तो विंस्टन कभी ये बात रियलाइज नहीं करता कि उसके मम्मी पापा उन लोगों में से थे जो इस बात में बिलीव करते थे कि वाइट स्किन या वाइट रेस जो है वो सबसे ज्यादा एलीट होती है और बाकी सारे नीच। कैरोलिना वाज नॉट वाइट। उसके पेरेंट्स इस बात को जताने लगते हैं और कैरो इन सारी हरकतों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है, लेकिन विंस्टन इन सब को समझने से बहुत दूर होता है। कैरो का मन करता है कि उसे सब कुछ सच सच बता दें, लेकिन विंस्टन इकलौता बेटा होने के साथ साथ ना काफ़ी अकेला इंसान था। अपने पेरेंट्स को बहुत मानता था। उसका दिल नहीं तोड़ने के लिए कैरो कुछ भी नहीं कहती, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसके पेरेंट्स पहली चाल चलते हैं। They start to fill the mind of Winston with hatred against Caro। हर छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर उसे बताना शुरू कर देते हैं। समय के साथ साथ विंस्टन जो है वो कैरो को एक दूसरे नजरिए से देखने लगता है। उसकी हर हरकतों को वो एक दूसरे सेंस में लेने लगता है। लेकिन कहानी पलटती है जब एक दिन विंस्टन के डैड अपनी एक फैक्ट्री में कैरो को एक आदमी से मिलता हुआ देखते हैं। इस अनजान इंसान के ऊपर एक बैंक रॉबरी का केस लगा होता है आज से कुछ साल पहले, लेकिन इससे पहले कोर्ट कचहरी वगैरह कुछ शुरू हुई, आदमी वहां से फरार हो जाता है। He was none other than Carolina's dad. Winston's parents got what they wanted। तुरंत सीधी सीधी धमकी जाती है कि अगर तुमने विंस्टन को छोड़ा नहीं तो ये आदमी जो है जेल जाएगा और इस तरह जाएगा कभी जिंदगी में बाहर नहीं आएगा। एंड इफ शी सेज एनीथिंग टू विंस्टन, her dad dies। धीरे धीरे शी बिगिंस टू एक्ट एज अ बैड पर्सन, ताकि जब विंस्टन उसे छोड़े तो भैया वो किसी भी अटैचमेंट को ना रखे अपने पास। लेकिन एक दिन की सुबह विंस्टन के पेरेंट्स को एक फ़ोन कॉल आता है। दरअसल दूसरे एंड पे एक डॉक्टर साहब होते हैं जिन्होंने विंस्टन और कैरो को बहुत बार साथ में देखा होता है। कैरोलिना हॉस्पिटल में एडमिटेड होती है। शी वॉज प्रेग्नेंट, और ये बात सुनकर विंस्टन के पेरेंट्स की जान सूख जाती है। They knew कि अगर विंस्टन को इस बारे में कुछ भी पता चला तो he will immediately marry Caro, and they did not want that। वो तुरंत उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। and Caro before leaving meets Winston for one last time। anyhow she leaves as promised, लेकिन उस रात एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होता है। भाई अगर इसके जाने के बाद विंस्टन उसे ढूंढता हुआ चला गया तो? इस बात के डर से विंस्टन के पेरेंट्स एक आर्म्ड रॉबरी की आड़ में कैरो का मर्डर करवाते हैं। शक ना जाए इसलिए उस कोच में और भी बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। कैरो डाइज देन एंड देयर विथ हर बेबी। अगर किसी को भी ये बात नहीं पता थी तो आपको ये बात कैसे पता? लूसी पूछती है। डैनियल आगे टेबल की तरफ इशारा करके कहता है, लेटर्स। कैरो के मरने से पहले हम चिट्ठियों में बात किया करते थे। और मरने के बाद लूसी पूछती है। बच्चों के रोने की आवाज़ मुझे भी आती थी, और उसी के साथ मेरे सपने भी थोड़े वियर्ड होने लगे। पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट देन आई स्टार्टेड टू गेट अ पैटर्न। उसी के साथ मैंने इस कहानी को और क्लारा को ढूंढा। तो ये सब इसलिए हुआ कि मेरे पापा को ये सब पता चल सके? नहीं, विंस्टन को ये सब कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। दैट वाज समथिंग दैट कैरो ऑलवेज वांटेड। तो फिर The story was not for Winston। Carolina wanted you to know this, Clara। क्यों? मैं क्यों? I don't know and have no idea।
उस रात आप इसकी पार्टी में क्यों आए थे? जब ये अपने पुराने घर से बाहर चली गई थी तो कैरो हैड नो वे टू कनेक्ट विथ हर। मैं बस वापस इनको मिलाने के लिए आया था। कैसे? ब्रेसलेट बहुत अच्छी है। किसने दी? ये तो दोस्तों ने दी थी। यू श्योर अबाउट दैट? You see that C in your bracelet? Yeah, that C is not for Clara. You were unconscious, that's why you do not remember anything. हम कैसे मान लें कि ये सब सच है? कल वेडनेसडे है. From tomorrow you will not hear any screams. Also, you don't need to believe in me right now. Because eventually, you will. ये कहकर डैनियल वहां से उठता है और कॉफी बनाने के लिए चला जाता है. डैनियल escorts them to their hotel. क्लारा बस वॉशरूम तक जाती है कि वो लूसी को अलग से बुलाता है और उससे कहता है, Listen, be with her. There is a lot about her that she does not know. And when she does, she will need you the most. Promise me you'll be with her. लूसी कहती है, हाँ, for sure, but what do you mean that she does not know about her? I don't know. बस मुझे बोला गया था ये बताने के लिए. Take care of her. और डैनियल वहां से चला जाता है. वो लोग वापस लौटते हैं. वेडनेसडे की रात होती है. कोई आवाज नहीं आती. शायद वो कहानी सच थी जो डैनियल ने बताई. लेकिन अब सवाल ये उठता है, वाई क्लारा? बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे. ऐसे करके इन दोनों की दोस्ती के साथ साथ हमारी कहानी का टाइटल फाइनली शुरू होता है. दैट इज द वेंचर्स ऑफ लूसी विलियम्स. लूसी की जिंदगी में ऐसे एक नहीं बहुत सारे पैरानॉर्मल वेंचर्स हुए हैं और वो सब आप तक लाएंगे. लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा थैंक यू इस कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए. पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे नए चेहरे हमारे साथ इस जर्नी में ऐड हुए. इफ यू आर वन ऑफ देम देन वेलकम टू आवर लिटिल JT8 फैमिली. दिस वाज द स्टोरी ऑफ द ब्रोकन सॉन्ग्स. मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू वर लिसनिंग टू स्टोरीज.